नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही मेहनत से कर रहे होंगे। दोस्तों, मिश्रण की क्लास चली हुई है। मिश्रण की 10 क्लास हो चुकी है और 10 क्लास मैंने अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर डाल दी है। आप लोगों ने सभी क्लास देख ली होगी और प्रॉपर नोट्स तैयार कर लिए होंगे। बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक सभी बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करना है, कॉन्सेप्टों को समझना है। पेपर में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और मिश्रण को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब मिश्रण 1 या 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद मिश्रण के बाद जो मिश्रण में आए, मिश्रण के जो प्रीवियस ईयर, जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1-2 दिन मैं आप लोगों से उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा और बताऊंगा कि भाई जो लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उनका कंटेंट और उनका जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों की क्लास से मैच हो रहा है या नहीं है। ठीक है, चलो आज देखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास देखते हैं और चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। 70 लीटर मिश्रण निकाले जाने के बाद 70 लीटर मिश्रण निकालने जाने के बाद 48 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, और यह अनुपात फिर दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसमें प्रक्रिया होती क्या है, ठीक है, वो समझते हैं और उसके बाद फिर अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलो देखते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं, इसे समझना है आप लोगों को। एक बर्तन ये है, ये बर्तन पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, दूध पानी के मिश्रण से भरा हुआ है। ठीक है, मान लो इसमें दूध पानी का अनुपात क्या है, 5:3 है। क्या है, 5:3 है। बहुत अच्छी तरह से समझनी है। अब क्या हुआ, 70 लीटर मिश्रण निकाले जाने के बाद इस बर्तन से हमने 70 लीटर मिश्रण निकाल दिया। 70 लीटर मिश्रण निकाल लिया। बहुत अच्छी तरह से समझना है भाई। ये बर्तन है, इस बर्तन में 5:3 का एक मिश्रण भरा हुआ है दूध और पानी का। इससे हमने 70 लीटर मिश्रण निकाल लिया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब इस बर्तन से हमने 70 लीटर मिश्रण निकाल लिया तो एक बात बताइए, ठीक है, केवल इस बर्तन का जो स्तर है वो नीचे हो जाएगा, पर दूध और पानी का जो मिश्रण है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि अभी तक हमने इसमें से केवल मिश्रण निकाला है, इसमें कोई भी चीज या दूध या पानी नहीं मिलाया गया है। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है पहले बर्तन की। दूसरे बर्तन की मैं कंडीशन बिल्कुल स्पष्ट करूंगा, मैं आप लोगों से बिल्कुल स्पष्ट समझाऊंगा सारी बात। ठीक है, तो जो दूसरा बर्तन है, अब दूसरे बर्तन में केवल इसका जो लेवल है वो नीचे हो गया। जब इसमें से 70 लीटर हमने क्या निकाला, मिश्रण निकाला है, तो केवल जो इसका स्तर है मिश्रण का, दूध पानी का, केवल उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलो, और अनुपात यदि मैं यहां पे कहूं कि दूध और पानी का अनुपात क्या रहेगा, देखो भाई मिश्रण तो जो फर्स्ट बर्तन में है वो ही सेकंड बर्तन में है। ठीक है, बिल्कुल सेम रेशियो का है, तो यहां भी 5:3 का ही मिश्रण होगा। यहां तक बात समझ आई होगी। अब क्या किया इसने, हम बिल्कुल अपने अलग अलग बर्तन में बिल्कुल स्पष्ट करते हैं इस चीज को। अब इसने क्या किया है, अब क्या है कि इसमें 48 लीटर पानी मिला दिया, प्लस 48 लीटर पानी मिला दिया। जब हम लोगों ने 48 लीटर पानी इसमें मिला दिया, तब एक बात बताइए, ठीक है भाई, 70 लीटर पानी निकाला गया था, तो ये जो स्तर है, जो ये मिश्रण का स्तर है, ये वहां तक तो नहीं जानेगा। पर एक बात बताओ, ये जो स्तर है इसका तीसरे बर्तन का, ये जो पहला बर्तन है इससे तो थोड़ा नीचे रहेगा, जो दूसरा बर्तन इससे थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो इसमें पानी मिलाया, अब दूध पानी का अनुपात क्या होगा, हमारा चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, और स्तर भी क्या है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो तीसरे बर्तन में जो प्रक्रिया है, दूध पानी का अनुपात अब कितना हो गया, अब हो गया 3:5। ये थर्ड बर्तन की बात है भाई। मैंने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तीनों बात बिल्कुल आप लोगों से क्लियर की है। ठीक है भाई, देखना, पहले बर्तन में दूध पानी का जो मिश्रण भरा हुआ है 5:3 है। इसमें से हमने क्या किया, 70 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो बर्तन का केवल जो लेवल है, जो स्तर है वो नीचे होगा। दूध पानी का जो रेशियो है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने का सेकंड बर्तन में।
अब जब इस सेकंड बर्तन में हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तब दूध पानी का अनुपात हमारा क्या है, चेंज हो जाएगा और स्तर में भी हमें क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, चलो अब इस करने का तरीका देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, यदि आप लोगों के ये बात, ये फिगर दिमाग में सेट है ना, ठीक है, तो बिल्कुल भी क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो देख, रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझना है कॉन्सेप्चुअल। चलो देखते हैं, बर्तन में जो पहला बर्तन है इसमें दूध पानी का अनुपात, भाई दूध पानी का अनुपात क्या दे रखा, 5:3 दिया हुआ है। ठीक, अब क्या किया, 70 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो भाई 70 लीटर मिश्रण निकाल दिया। अब एक बात बताओ, जब 70 लीटर मिश्रण निकाल दिया तो प्रक्रिया दूसरे बर्तन पे पहुंच गई और दूसरे बर्तन में भी दूध पानी का अनुपात बिल्कुल सेम रहेगा, 5:3 का। प्रक्रिया क्या है, दूसरे बर्तन पे पहुंच गई और दूसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात बिल्कुल सेम रहेगा, केवल स्तर नीचे होगा। अब क्या किया, अब 48 लीटर पानी मिला दिया, 48 लीटर पानी मिला दिया और दूध पानी का अनुपात क्या हो गया, चेंज हो गया, अब हो गया 3:5। ये हमारा क्वेश्चन है। अभी तक हमें इसमें कुछ नहीं किया, केवल क्या किया कि भाई ये जो फिगर है ना, ये हमें जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, इसे समझने में हमारे दिमाग में जो सेटअप बना हुआ है इस क्वेश्चन का, ये दिमाग में बिल्कुल सेट रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। अब ये प्रक्रिया है हमारी। अब यहां देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। ये तो दिया हुआ है बिल्कुल, देखो भाई यहां ध्यान देंगे, सेकंड बर्तन में जब 48 लीटर पानी मिलाया तो दूध पानी का अनुपात क्या होगा, चेंज होगा। बिल्कुल बात सही है। मैंने आप लोगों से एक कॉन्सेप्ट बता रखा, ठीक है, कि जो चीज मिलाई जाती है परिवर्तन केवल उसी में होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या मिलाया, पानी मिलाया भाई, क्या मिला, पानी। तो पानी की मात्रा के ऊपर ही तो फर्क पड़ेगा, दूध की मात्रा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं, सेकंड बर्तन में मिलाया था भाई, ठीक है, तो यहां पर दूध 5, यहां पर दूध 3, तो दूध की मात्रा तो चेंज हो गई, बल्कि दूध की मात्रा क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसे बराबर बनाओ भाई, इक्वल करो, तो इस 3 की गुणा ऊपर कर देंगे, इस 5 की गुणा नीचे कर देंगे। ठीक है, चलो भाई, अब इस 3 की गुणा यहां भी करेंगे, इस 5 की गुणा यहां भी करेंगे, तो कितना आ गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 5 पंजे 25। बात समझ आई होगी। चलो अब हम देखेंगे दूध की मात्रा बिल्कुल इक्वल होगी। ठीक है, अब यहां देखेंगे भाई हम कि पानी कितना था, पहले 9 था, बाद में कितना आ गया, 25 आ गया। तो भाई कितना पानी आया, हमारे अनुसार कितना मिला दिया, हमारे अनुसार 16 लीटर पानी मिला दिया। हमारे अनुसार, हमारे अकॉर्डिंग 16 लीटर पानी मिलाया था भाई सेकंड बर्तन में, और क्वेश्चन के अनुसार कितना, 48 लीटर मिलाया। तो कंपेयर करेंगे भाई, तो कितना गुणा है, 16 दूनी 32, 16 48, 3 गुणा आ गया। कितना गुणा आ गया, 3 गुणा। देखो ये कॉन्सेप्ट सारे मैंने आप लोगों से समझाए। तो कितना गुणा पानी आ गया, पानी आ गया भाई 3 गुणा। अब बस पूछता क्या है, ये पूछता है कि प्रारंभिक स्थिति में कुल कितना मिश्रण था, मतलब जो पहला बर्तन है वही हमारी प्रारंभिक स्थिति है कि पहले बर्तन में कुल कितना, टोटल मिश्रण कितना था। तो चलो देखते हैं भाई, यहां ध्यान देंगे अब। ठीक है, अच्छा, इसकी मदद से मैं ये जो सेकंड बर्तन है, ये जो थर्ड बर्तन है, इन दोनों में मैं मिश्रण की मात्रा निकाल सकता हूं। तो निकालेंगे भाई सेकंड बर्तन में। यदि मैं सेकंड बर्तन में मिश्रण की मात्रा निकालता हूं भाई, तो हमारे अनुसार 15 और 9 कितना आ गया, 24। हमारे अनुसार 24 लीटर मिश्रण आ गया कितने में, किस बर्तन में, सेकंड बर्तन में भाई। ठीक है, कितना गुणा कर दो, 3 गुणा, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। तो सेकंड बर्तन में 72 लीटर मिश्रण आ गया भाई। ठीक है, देखो अब यहां जो सेकंड बर्तन है इसमें 72 लीटर मिश्रण है हमारे पास। ठीक है, अब हमें बताना क्या है कि प्रारंभिक स्थिति में जो फर्स्ट बर्तन था इसमें कितना लीटर मिश्रण है। अब एक बात बताइए भाई, ये जो सेकंड बर्तन की जो स्थिति आई थी, इसमें से 70 लीटर निकाला था, 70 लीटर निकाला था, तभी तो सेकंड बर्तन की स्थिति बनी थी। अब एक बात बताओ, यदि मैं इसमें दोबारा से 70 लीटर फिर डाल दूं तो मैं पहले बर्तन पे आ जाऊंगा, नहीं आ जाऊंगा। तो बस भाई ये जो 70 लीटर निकाला था, इसमें 70 लीटर और जोड़ दो, 70 लीटर और जोड़ दो भाई, तो मैं फर्स्ट स्थिति, ठीक है, जो हमारा पहला बर्तन है, मैं उस पर आ जाऊंगा। ठीक है, तो भाई 70 और 42 कितना आ जाएगा, 170 और 72 आ गया भाई 142। तो पहले बर्तन में भाई, ठीक है, जो दूध और पानी का जो मिश्रण है, जो प्रारंभिक स्थिति में दूध पानी का मिश्रण है, वो भाई 142 लीटर था।
भाई इस क्वेश्चन को बार बार देखना है, बहुत बढ़िया तरीके से समझना है। मैं कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश आप लोगों से कर रहा हूं, ठीक है। इसी प्रकार के मैं क्वेश्चनों का कंटेंट आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में ना बचे और आपको भाषा आधारित क्वेश्चनों पर कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। देखना जब मैं आप लोगों से इसके क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर है, जो पिछले सालों में आए हुए, यदि आप लोग मेरी क्लास सारी बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिए होंगे, तो आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने हैं, ठीक है। तो बार बार देखना है भाई इस प्रकार का क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है 142 मीटर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, ये भी पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है। चलो देखते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात, एक बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात 7:5 है। कितना है भाई? 7:5। पहले बर्तन में, ठीक है, दूध पानी का रेशो कितना है? 7:5 है। 9 लीटर मिश्रण निकाले जाने के बाद, भाई हमने 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया, 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो दूसरे बर्तन की स्थिति क्या होगी? दूसरे बर्तन की स्थिति क्या होगी कि भाई 7:5 का रेशो होगा, केवल स्तर क्या होगा? कम होगा। फिर क्या कर दिया? उतना ही पानी इसमें मिला दिया और 9 लीटर पानी इसमें क्या कर दिया? मिला दिया भाई। तो अनुपात अब चेंज होगा 7:9। ये क्वेश्चन आपके सामने है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो देखते हैं भाई। अब यहां ध्यान देंगे, 3 बर्तनों की स्थिति है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, अब क्लियर करें भाई, एक बात बिल्कुल स्पष्ट होगी, ठीक है। अब हमने क्या किया है, देखो जो सेकंड बर्तन है, जो थर्ड बर्तन है, सेकंड बर्तन में हमने 9 लीटर पानी मिलाया। क्या मिला? पानी। तो भाई फर्क केवल पानी की मात्रा पर पड़ना चाहिए, दूध की मात्रा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज बिल्कुल सेम रहेगी। चलो देखते हैं भाई, सेकंड और थर्ड बर्तन में दूध की मात्रा बिल्कुल सेम है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। चलो भाई पानी की बात देखेंगे। हमारे अनुसार पानी 5 था, बाद में कितना हो गया? 9 हो गया, तो मिलाया कितना है? 4 लीटर। हमारे अनुसार 4 लीटर पानी मिलाया गया भाई, ठीक है। और क्वेश्चन के अनुसार कितना मिलाएगा? 9 लीटर मिलाया गया। तो भाई कंपेयर करेंगे, हमारे अनुसार 4, उसके अनुसार 9, तो 1 का मान किसके बराबर आ गया भाई? 9/4 के। कितना गुना हो गया ये हमारी वैल्यू का? ये हो गया 9/4, ठीक है। तो इसकी मदद से मैं जो दूसरा बर्तन है, इसमें टोटल मिश्रण की मात्रा निकाल सकता हूं भाई, ठीक है। हमारे अनुसार टोटल दूसरे बर्तन में 7 और 5 12 है भाई। टोटल मिश्रण कितना है? 12 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 9/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 तिया 12, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 लीटर, ठीक है। अब देखो सेकंड बर्तन में, दूसरे बर्तन में 27 लीटर दूध और पानी का टोटल मिश्रण आ गया हमारे पास में। यदि मैं प्रारंभिक स्थिति पे जाना चाहूं, मतलब कि जो फर्स्ट बर्तन है उसमें टोटल मिश्रण की मात्रा निकालना चाहूं, तो एक बात बताइए भाई, 9 लीटर निकालने के बाद ही तो ये कंडीशन हमारे पास आती है। यदि मैं दूसरे बर्तन में 9 लीटर डाल दूं, ठीक है, तो मैं प्रारंभिक स्थिति मतलब कि फर्स्ट बर्तन पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो एक बात बताइए भाई, इसमें प्लस का 9 लीटर मिश्रण डाल दीजिए, सेम है, ठीक है, क्योंकि रेशो दोनों का सेम होता है भाई, ठीक है। तो 27 और 9 कितना आ गया भाई? 36 लीटर। तो एक बात यहां ध्यान देंगे भाई, ठीक है, कि जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें बात केवल यहां तक पूछी थी क्वेश्चन वाले ने, ठीक है, कि प्रारंभिक स्थिति में टोटल मिश्रण कितना था, तो आंसर आ गया था हमारा 142 लीटर पहले क्वेश्चन में। और यदि दूसरे क्वेश्चन में भी ये पूछता है कि प्रारंभिक स्थिति में टोटल मिश्रण कितना था, तो आंसर आ गया था हमारा 36 लीटर, 36 लीटर, ठीक है। अब देखेंगे, अब यहां देखते हैं क्या पूछा। उसने कहा ज्ञात करें प्रारंभिक स्थिति में दूध की मात्रा। अब की बार टोटल मिश्रण नहीं पूछा गया, अब की बार दूध की मात्रा पूछी गई है। पानी की भी मात्रा पूछ सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं भाई, यहां ध्यान देंगे। हमारे अनुसार पहले बर्तन में टोटल मिश्रण कितना है? 7, 5, 12, और भाई इसके अनुसार कितना है? 36। भाई निकल गया, ठीक है। हमारे अनुसार कितना है भाई? हमारे देखो, अब यहां से क्वेश्चन करने का तरीका कितना है? कहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं इस तरह से भी कर सकता हूं कि दूध की मात्रा पूछता है, टोटल कितना है? 36 लीटर है, ठीक है। तो दूध कितना है? 7 है, टोटल 36 है, और हमारा टोटल 7 और 5 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो आंसर आ गया 21 लीटर भाई। आंसर कितना आ गया भाई? मिल्क दूध की मात्रा हमारी कितनी आ गई? 21 लीटर, ठीक है।
तो एक तरीका ये है, या इस तरह से भी कर सकते हैं आप लोग, ध्यान देंगे हमारे अनुसार 17 5 12, ठीक है, तो 12 दूनी 24 12 36, तो 3 गुना आ गया नहीं, ठीक है, तो 7 3 21 5 3 15, भाई इस प्रकार भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे इसने दूध की मात्रा पूछी थी, तो हमारा आंसर आया 21 लीटर, ठीक है। ये टोटल मिश्रण पूछता था, तो आंसर आता 36 लीटर। पानी की मात्रा पूछता तो कितना है, 36 - 21 या 5 3 15 लीटर आती भाई। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से देखना भाई, क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस आप लोगों से मिश्रण की कराऊंगा ना, ठीक है, तब आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, और आप लोग अपने आप स्वयं बिल्कुल इसे सोल्व करें बहुत बढ़िया तरीके से। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछे गए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। एक गिलास में 60% चीनी है, इसमें मिश्रण के कुछ भाग के स्थान पर 20% चीनी वाला द्रव बदल देने से, देखो उसने क्या काम किया। मान लो ये गिलास हमारे पास है, ये गिलास हमारे पास है भाई, ठीक है, इसे यहां देख लेंगे एक बार, ठीक है। ये गिलास हमारे पास है, यहां पे 60% चीनी वाला मिश्रण हमारे पास है, चीनी और पानी का मिश्रण है जिसमें 60% चीनी है, ठीक है। चलो भाई, क्या क्या मिश्रण के कुछ भाग के स्थान पर एक दूसरे बर्तन में यहां पर हमारे पास 20% चीनी वाला द्रव है, ठीक है। अब हुआ क्या है, अब हमने इसमें से कुछ मिश्रण निकाल दिया और ये मिश्रण डाल दिया, ये वाला डाल दिया। तब एक बात बताइए भाई, ठीक है, हम अपनी यदि सिंपल भाषा में समझे कि ये यहां पे चीनी और पानी का हमने शरबत बना लिया, ये शरबत ज्यादा मीठा हो गया, तो हमने इसमें से कुछ भाग निकाला, ठीक है, और 20% चीनी वाला जो कम मीठा था उसको इसमें मिला दिया भाई। तब एक बात बताइए, तो ये 60% से ये कुछ थोड़ा सा कम मीठा हो जाएगा नहीं? अब वो एक बात बताओ, इन दोनों को मिलाने से एक मिश्रण नया एलिगेशन हमारा तैयार हो गया नहीं भाई? अब वो कितने का हुआ, वो 30% का हुआ, तो बीच की वैल्यू एक यहां पर आ गया 30%। समझ आई बात भाई? तो बिल्कुल फिगर डायग्राम दिमाग में होनी चाहिए, दिक्कत बिल्कुल नहीं आने की भाई। तो एक गिलास में 60% चीनी है भाई, एक गिलास में 60% चीनी है, हमने बदला किसके साथ है उसको, जो 20% चीनी वाला द्रव है, 20% इसके साथ हमें कुछ मिश्रण की मात्रा को बदला है भाई। इस मिश्रण, ये मिश्रण था, इसे निकाल दिया, ये मिश्रण इसमें डाल दिया, तो एक सम्मिश्रण बन गया, नहीं बन गया, एलिगेशन हो गया। वो जो एलिगेशन है वो कितने का प्राप्त हुआ हमें, वो 30% का प्राप्त हुआ भाई, ठीक है। तो इसको हम बीच में रखते हैं भाई मिश्रण को। चलो भाई, बड़े में से छोटी वैल्यू घटानी, 10 में से 20, 30 में से 20 गया, 10 बच गया भाई, और यहां पे बच गया कितना, 30। तो 1:3 आ गया, 1:3, ठीक। अब यहां ध्यान देंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसका मतलब 60% चीनी का, ठीक है, जो हमारे पास यहां पर मिश्रण था वो तो हमारे पास 1 लीटर था, और जो 20% जो बदला गया है वो हमारे पास 3 है। तो टोटल कितना आ गया भाई, जो ये मिश्रण 30% का बन गया, ये टोटल हमारे पास आ गया 4 लीटर। कितना आया टोटल, 4 लीटर। समझ आई बात? जो ये 30% का हमारे पास एलिगेशन तैयार हुआ है, ये 4 लीटर तैयार हो गया भाई। उस हिसाब से कितना, 4। अब यहां ध्यान देंगे भाई, उसने यूं कहा कि मिश्रण के कितने भाग को नए मिश्रण के साथ बदला गया। अब एक बात बताइए भाई, नया मिश्रण कौन सा है? नया मिश्रण ये 20% वाला तो है भाई, नया मिश्रण ये 20% वाला ही तो है, इसी के साथ तो बदला गया था पहले मिश्रण को, ठीक है। और ये कितना भाग है, ये 3 भाग है भाई, और टोटल मिश्रण कितना हमारा, 4 भाग है। तो यदि भाग में आंसर पूछता है ना, तो टोटल तो हमारा 4 है, ठीक है। और भाई कितने के साथ बदला गया था, 3/4, तो हमारा आंसर भाई ये आएगा, ठीक है। देखो पेपर में भी भाग में ही आंसर दिया था, पेपर में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ठीक है। और यदि ये क्वेश्चन प्रतिशत में पूछता है कि मिश्रण के कितने भाग के स्थान पर, मतलब जो बदलने वाला भाग है उसकी मात्रा प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, तो भाई 3/4 गुणा में 100 कर देंगे, 25 चौका 100, 25, 75% आंसर आ जाएगा भाई। पेपर में बिल्कुल एक इसी भाग के रूप में ही पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरीके से करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, देखते हैं। विस्की से भरे गिलास में 40% एल्कोहल है। कोई एक गिलास विस्की से भरा हुआ है जिसमें 40% एल्कोहल है भाई। इसमें विस्की के कुछ भाग के स्थान पर, अब ये हमें निकाल लिया 40% एल्कोहल वाला, और 19% एल्कोहल वाला द्रव उसमें डाल दिया,
तो किससे बदला गया है, 19% एल्कोहल वाले द्रव से बदला गया है। और फिर एक क्या कर लिया, एक मिश्रण तैयार कर लिया, ठीक है। और वो मिश्रण कितने का तैयार हुआ भाई, वो हुआ 26% का। अब मिश्रण की मात्रा यहां पर रखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो भाई घटा देंगे से, बड़े में से छोटी वैल्यू घटानी है, तो 26 में से 19 गया, कितना बचेगा यहाँ 7 बचेगा भाई, ठीक है। और 40 में से 26 गए, यहाँ पे 14 बचेगा। तो 7 है कम 7, 7 दूनी 14, तो 1-2 का अनुपात हमारे पास आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो मात्रा होती है, 40% वाला तो कितना था 1 लीटर, और 19% वाला कितना था 2 लीटर, जब हमने 26% का मिश्रण तैयार किया भाई, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना मिश्रण है, टोटल हमारे पास 3 है मिश्रण, ठीक है। उसने कहा कि कितने मिश्रण के साथ बदला गया है, तो किस मिश्रण से बदला था हमने, ये बदलने वाला मिश्रण ये 19% है भाई, और ये कितना है, ये है 2 भाग, कितना 2 भाग, और कितने में से 3 भाग में से, तो आंसर उत्तर हमारा आ गया भाई 2/3 भाग। तो ये हमारा क्या आ गया भाई, ये हमारा आ गया उत्तर, ठीक है। तो इसी प्रकार से आंसर दे रखा है भाई, आप लोगों से पेपर में भी ऐसे ही पूछा गया था, ठीक है, कि कितने नए द्रव के साथ बदला गया है, तो आंसर आ गया 2/3। 5वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक बर्तन में एक द्रव से भरा हुआ है, जिसमें 7 अंश दूध व 3 अंश पानी है। कितना मिश्रण निकाला जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। चलो भाई, मिल्क और वाटर है, दूध और पानी है, दूध 7 भाग है और पानी 3 भाग है। फिर क्या कहा, ठीक, ये एक बर्तन में मिश्रण है, इसे निकाल दिया, कुछ मिश्रण निकाल दिया, उसके स्थान पर कुछ पानी मिला दिया। अब जब पानी मिला देंगे तो एक बात बताइए भाई, जो रेशो था पहला मिश्रण का, उसमें चेंज होगा। अब इसमें कहा कि आधा दूध व आधा पानी हो जाए, तो मुझे मान लिया कि 1 दूध है भाई हमारा और 1 ही पानी है, क्योंकि एक बात बताओ अब, ठीक है, आधा 1 और 1 2 है टोटल हमारे पास, 2 में से क्या, आधा दूध और आधा पानी। आप ये वैल्यू ना कुछ भी मान सकते हो, 2-2 मान लो, आधा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने का आप लोगों को, ठीक है। चलो भाई यहां ध्यान देंगे अब, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जब नया जो रेशो हमारा चेंज हुआ दूध और पानी का, ये मिलाया क्या गया था, पानी मिलाया गया था। अब मैंने आप लोगों से समझाया कि यदि पानी मिला गया तो केवल पानी की मात्रा में ही परिवर्तन होगा, दूध की मात्रा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो भाई बिल्कुल कर लेंगे भाई, यहां ध्यान देंगे तो दूध की मात्रा देखो बराबर है क्या नहीं, ऊपर तो 7 है, नीचे 1 है, तो दूध की मात्रा को क्या करना, बराबर बना दो बस, ठीक है। तो नीचे मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं, तो 7 है कम 7, ठीक है, यहां भी 7, क्योंकि पानी मिलाया गया है भाई। अब दूध की मात्रा बिल्कुल सेम है, तो कितना पानी मिलाया गया हमारे अनुसार पानी मिलाया गया 4 लीटर। कितना मिलाया गया, 4 लीटर, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे, इसने पूछा क्या है, देखो यहां ध्यान देंगे भाई, इसने भी जो आंसर था हमारे पास एग्जाम में, वो क्या था, वो भाग में, क्या था, भाग में। चलो देखते हैं। अब टोटल मिश्रण हमारे पास कितना आ गया, 7 और 7 14, कितना आया भाई, टोटल मिश्रण हमारे पास 14 लीटर आ गया, जब हमने 4 लीटर पानी मिला दिया गया, ठीक है। अब उसने यूं कहा था कि कितना लीटर पानी मिलाया गया है, कितना भाग पानी मिलाया गया है, तो कितना मिलाया गया पानी, 4 मिलाया गया भाई। टोटल कितने मिश्रण में, 14 लीटर में, तो भाई 2 दूनी 4, 2 सती 14, तो आंसर आ गया भाई कि यदि टोटल 7 लीटर दूध पानी का मिश्रण है, तो उसमें 2 भाग पानी मिलाएगा, कितना, 2 भाग। तो आंसर हमारा इस फॉर्म में था भाई, इस उत्तर में था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का बिल्कुल सेम है भाई, ठीक है। चलो देखते हैं। एक बर्तन एक द्रव से भरा है, जिसमें 9 अंश दूध, मतलब दूध और पानी का मिश्रण हमारे पास है। इसमें 9 भाग दूध है और पानी है 6 भाग, ये मिश्रण है। अब उसने कहा कितना मिश्रण निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए कि फिर जो रेशो है वो बदल कर कितना, आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो मैंने मान लिया कि आधा दूध और आधा पानी 1-1 है हमारे पास, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। अब एक बात बताइए आप लोग, ठीक है, कि मिलाया क्या गया है, मिलाया पानी गया है, तो दूध की मात्रा के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दूध की मात्रा समान होनी चाहिए, ऊपर 9 नीचे 1 है, तो बराबर बनाओ भाई से, तो 9 का 9, जब 9 से गुणा यहां की तो 9 से गुणा यहां भी करेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू अनुपात में है भाई, ठीक है। चलो देखते हैं। पहले पानी 6, बाद में 9, तो कितना मिलाया गया भाई, पानी मिलाया गया 3 लीटर, कितना मिलाया, 3 भाई, ठीक है, बस खत्म। तो टोटल जो मिश्रण है हमारे पास वो कितने हैं, 9 9 18 है, कितना है भाई, टोटल मिश्रण हमारे पास कितने हैं, 9 9 18 है,
ठीक है, बस खत्म हो गया। अब इसने ये तो पूछा था कि कितना भाग पानी मिलाया गया है मिश्रण का, तो टोटल मिश्रण कितना 18 है भाई, पानी कितना मिला 3, तो 3 छंग 18, आंसर आएगा 1/6। तो इसी रूप में एग्जाम में भी उत्तर पूछा गया था। 7वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा गया है। मैं आप लोगों से जो प्रीवियस कराऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है, कि देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पेपर में लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। यदि 8 लीटर चीनी को घोल को, जिसमें 5% चीनी है, भाई एक चीनी का घोल है, चीनी और पानी का घोल, किसका? चीनी और पानी का घोल। चीनी और पानी का घोल है हमारे पास टोटल 8 लीटर। ठीक है, उबालने पर उसको हमने क्या क्या गैस चूल्हे के ऊपर रख दिया, ठीक है, और उसको उबाल दिया। ठीक है, उबालते रहे, तब उसमें क्या हुआ, उबालने पर 2 लीटर पानी वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। तो बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए भाई, कॉन्सेप्ट सीखिए। यदि हम चीनी और पानी के घोल को उबालना रख दे, ठीक है, और उसे उबालते रहे, ठीक है, अपने जो हीटर स्टोव जो भी है, ठीक, गैस है, चूल्हा है, वो चलता रहे। अब उससे क्या कि भाप, एक कंडीशन आती है कि भाई भाप बनकर उड़ना, ठीक है, भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक है, वेपराइजेशन होता है, वाष्पीकृत होता है भाई। अब एक बात बताइए, जो चीनी और पानी का घोल है उसमें से क्या क्या उड़ेगा? चीनी और पानी दोनों उड़ेंगे, या पानी उड़ेगा या चीनी उड़ेगी? ठीक है भाई, यह बात समझने की है कि केवल और केवल पानी उड़ता है, चीनी नहीं उड़ती है। चीनी तो जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहती है। ठीक है, बस खत्म, यही लॉजिक हमारे पास होना चाहिए था भाई। चीनी और पानी दोनों नहीं उड़ते, ठीक है, केवल क्या उड़ते हैं? केवल पानी और पानी उड़ता है बस। ठीक है, चलो 8 लीटर था भाई हमारे पास सॉल्यूशन, चीनी पानी का घोल था, 5% चीनी है। देखते हैं इसमें चीनी की मात्रा कितनी है भाई। चीनी इसमें 5%, तो 8 पंजे 40 भाई। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, 0.4 चीनी। 8 लीटर जब हमारे पास चीनी का घोल है तो उसमें 0.4 चीनी की मात्रा है भाई। कितनी? 0.4। तो मैंने आप लोगों से बताया, जब हम उसे उबालने के लिए रखते हैं तो चीनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी चीनी पहले थी सॉल्यूशन में, उतनी ही चीनी बाद में रहती है मिश्रण में भाई। ठीक है, केवल उड़ता क्या है? पानी उड़ता है। तो भाई अब क्या किया, अब 2 लीटर पानी वाष्पीकृत हो भाई, 2 लीटर पानी वाष्पीकृत होकर उड़ गया। तो पहले 8 लीटर था मिश्रण, अब कितना बच गया? अब बच गया 6 लीटर। कितना हो गया? 6 लीटर। तो कह रहा कि बचे हुए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने आप लोगों से बताया कि चीनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी चीनी पहले थी उतनी ही चीनी बाद में रहेगी, केवल और केवल पानी उड़ता है। तो भाई चीनी पहले कितनी थी? 0.4, तो अब भी चीनी 0.4 ही होगी। और भाई कितने लीटर में? 6 लीटर घोल में, प्रतिशत में पूछता है, गुणा में 100। आंसर आ गया भाई, 0.28 है, बटे में कर दिया। ठीक है, क्या कर देंगे भाई हम इसे? ठीक है, काट पीट लो, 20 पंजा 100, 20 या 60, तो कितना आ गया भाई? 5 चौका 20/3, 3 छंग 18, तो 6 सही 2/3%। तो बचे हुए घोल में जो चीनी का प्रतिशत है वो है 6 सही 2/3%। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया है। केवल मैंने आप लोगों से कहा था कि ये मैथ नहीं है, केवल एक सोच है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, सोचना है केवल। ठीक है, तो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन देखना है। 8वां क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी बार बार पूछा जाता है। देखते हैं भाई, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने सीखना है। एक द्रव में 25% दूध है। कोई एक द्रव है हमारे पास, उसमें 25% दूध है, तथा दूसरे द्रव में 30% दूध है। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो एक द्रव है हमारे पास, उसमें 25% दूध है, दूसरे द्रव में 30% दूध है। हमने क्या किया, एक कैन, एक तीसरा बर्तन लिया, ठीक है, और उसमें पहले द्रव का तो 6 भाग, पहले द्रव का 6 भाग और दूसरे द्रव का 4 भाग से भर दिया। भाई हमारे पास एक कैन है, दूसरी कैन है, अब हमने क्या लिया, तीसरी खाली कैन ली। ठीक है, तीसरी खाली कैन में इसका तो 6 भाग और इसका 4 भाग डाल दिया। तब एक बात बताओ, वो इन दोनों का एक मिश्रण तैयार हो गया, हमारे पास नहीं हुआ, तो वो क्वेश्चन वाला पूछता है, ठीक है, कि उस मिश्रण में जो तीसरी कैन है, उस तीसरी कैन में दूध का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
ठीक है, तो बिल्कुल यहां ध्यान देंगे। एक बात बताओ भाई, हमें मिश्रण में दूध का प्रतिशतता निकालना है। ये भी हमारे पास दूध, ये भी हमारे पास दूध, तो इनके बीच में क्या होगा, मिश्रण का दूध परसेंट आएगा नहीं आएगा। ठीक है, अब वो हमने मान लिया कि वो हमारा x प्रतिशत है। क्या है, x प्रतिशत मान लेंगे भाई, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है। तो यहां ध्यान से देखेंगे भाई। अब इसमें होता क्या है, देखो ये जो मिश्रण की वैल्यू होती है, बीच की वैल्यू होती है। बीच का मतलब होता है कि एक से बड़ा और एक से छोटा होता है। ठीक है, चलो ध्यान देंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये 30 से तो छोटी है, तो घटा देंगे बड़ी में से छोटी, तो 30 माइनस x। ठीक है, और इससे तो ये छोटी है और इससे ये बड़ी है। ठीक है, तो बड़े में से छोटा घटाते हैं तो क्या आ गया, x माइनस 25। खत्म भाई बात समझ में आई आप लोगों के, नहीं आई? ठीक है, तो हमारे अनुसार 25% का जो भाग है वो 30 माइनस एक्स है, और 30% का जो भाग है वो x माइनस 25 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अपनी वैल्यू इसके बराबर रख देंगे, अपनी वैल्यू इनके बराबर रख देंगे, बात खत्म होगी भाई। ठीक है, चलो यहां ध्यान देंगे भाई। देखो हमारे अनुसार तो इतना है, क्वेश्चन के अनुसार इतना, हमारे अनुसार इतना, क्वेश्चन के अनुसार इतना, बस खत्म हो गया भाई। ठीक है, तो इसे यहां सोल्व करेंगे कि 30 माइनस एक्स, ठीक है, बटे में अनुपात निकाल लेंगे x माइनस 25 बराबर, तो 30 माइनस एक्स वाला भाग कितना है भाई, 6, तो यहां 6 रख दो, और x माइनस 25 वाला भाग कितना है भाई, 4, तो 4 यहां रख दो, बात खत्म भाई। ठीक है, अब सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा काट लो, 2 या 6 और 2 दूनी 4 भाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 दूनी 60 माइनस 2x बराबर 3x माइनस 25 या 75। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से बार बार आपने इस कॉन्सेप्ट को देखना है, सोल्व करेंगे। ठीक है, इसे साइड ले आओ भाई, 60 प्लस 75 बराबर, इसे साइड ले दो तो 3 2 5x आ गया भाई। ठीक है, यहां कितना आ गया, यो 5 आ गया। ठीक है, 7 और 6 13 बराबर कितना आ गया, 5x, 5 से काट लो भाई, 5 दूनी 10, 5 7 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 27% आ गई। x का वैल्यू मान कितना आ गया, तो मिश्रण में जो दूध की प्रतिशतता होगी वो 27%, 27% होगी भाई। ठीक है, आंसर आ गया भाई, बहुत बढ़िया तरीके से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 8वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में भी बहुत अच्छे क्वेश्चनों का कंटेंट में लेकर आया हूं आपके सामने। चलो देखते हैं। दो मित्र राम है शाम के भारों का अनुपात 4:5 है। इनके भार कितने हैं, मतलब कि 4 और 5 है, 40 50 कुछ भी मान लो। राम का भार 10% बढ़ जाता है। भाई राम है और श्याम, बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। राम का भार 10% बढ़ जाता है भाई, प्रति सप्ताह में राम का भार 10% बढ़ गया, तथा राम एवं श्याम का कुल भार 82.8 किलोग्राम हो जाता है। ये किलोग्राम में है भाई, ये किलोग्राम में। तो इस प्रकार राम एवं श्याम के कुल भार में, इस प्रकार राम एवं श्याम के कुल भार में 15% की वृद्धि होती है। तो राम और श्याम दोनों का है, दोनों का मतलब मिश्रण, दोनों की बात यहां रखी जाती है, 15% की वृद्धि होती है। तो पूछता है कि श्याम के भार में कितने प्रतिशत की, इसका मतलब ये वैल्यू हमारे से पूछता है। भाई एक बात बताइए, ये परसेंटेज में हमारे पास वैल्यू है, तो ये जो किलोग्राम की वैल्यू है इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने का, इसके बिना ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। और यदि ये भी हमें कंक्लूड करनी है, इसको लेकर सोल्व करना, तब भी क्वेश्चन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, पर हम बिना बात के बिल्कुल भी प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे, बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। यहां पर राम के भार में 10% की वृद्धि होती है, दोनों के भार में 15% की वृद्धि होती है, शाम के भार में पूछते हैं। चलो भाई सोल्व करते हैं भाई। हमें पता है कि बड़ी में से छोटी वैल्यू बढ़ती है, बड़ी में से छोटी वैल्यू बढ़ती है। तब एक बात बताओ भाई, यहां ध्यान दो। ठीक है भाई, 15 में 10 घटा के यहां तो आ गया 5 हमारे अनुसार। इसका मतलब एक बात क्लियर होगी, ठीक है, कि ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो यहां पे जो वैल्यू है वो 15 से बड़ी है। यहां पे जो वैल्यू है वो 15 से बड़ी है, चाहे कितनी भी बड़ी हो। एक तो स्पष्ट होगी बात हमारी। चलो हमारा क्वेश्चन तो सोल्व हो गया भाई। ठीक है, चल अब हमने क्या किया, राम और श्याम के भारों का अनुपात कितना रखा उसने, 4:5। भाई उसका अनुपात लिख ले, ये रहा भाई, ध्यान देंगे रे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, यहां ध्यान देंगे। यदि हमें इस वैल्यू का पता चल जाए, इस वैल्यू का, तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ के यहां पर लिख देंगे, आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हमारे अनुसार तो यहां जो शाम का जो अनुपात है ये कितना, 5 है शाम का भार, और क्वेश्चन वाले का कितना है, 4:5। तो भाई एक काम करें, अब की बार हमें ये वैल्यू निकालनी, ये वैल्यू इसकी मदद से। तो
इस 5 का देख लेंगे कि जो हमारा वाला 5 है कितना गुना है, तो कितना गुना, 1 गुना है। कितना गुना, 1 गुना। 1 से गुना करके यहां लिख देंगे भाई, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4। अब एक बात बताओ भाई कि ये वैल्यू बीच की वैल्यू होती है, 1 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू थी ये 10 से तो बड़ी थी, इसका मतलब यहां पे जो वैल्यू है वो 15 से बड़ी होगी, नहीं होगी, ठीक है। तब एक बात, एक काम और करना भाई, ठीक है। हम क्या करेंगे अब, 15 4 19, तो 19%। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 19%। ये हमारा क्या है, उत्तर है। अच्छा एक काम और कर लो, ठीक है। मान लो हमारे पास 4 ऑप्शन होते, ठीक है। 4 ऑप्शन, एक होता 13%, एक होता 12%, और एक होता 19%, और एक होता 11%, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। हमें देखना है कि भाई ये वैल्यू 15 से बड़ी आएगी। अब ऑप्शन हमने चेक किए कि भाई एक ही वैल्यू में क्या है, 15 से बड़ी है, बिल्कुल भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करना था, ऑप्शन लगा देना था 19% आंसर। तो भाई यहां ध्यान देंगे, देखो आज मैंने 8 क्वेश्चन आप लोगों से इस क्लास में कराए हैं। ये क्लास नंबर 11 है मिश्रण की, ठीक है। एक क्लास और कराऊंगा, 1 या 2 क्लास और बताऊंगा मैं मिश्रण की क्लास के ऊपर ही। उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जिस तरह से प्रतिशत के क्वेश्चनों की कराई थी, जो लेटेस्ट एग्जाम में रेलवे में पूछे गए हैं, एसएससी सीजल में पूछे गए हैं, सीएचएस में पूछे गए हैं, उनका भी कंटेंट आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने सारी क्लास 1 से लेकर लास्ट तक सारी क्लास बहुत अच्छी तरह से देखनी है, प्रॉपर नोट्स तैयार करके लेकर आने हैं, ठीक है। और देखना कि भाई जब भी आप पेपर में जाओगे तो आपका हर कॉन्सेप्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और दिमाग में बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से पढ़ कर जाना है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। जय हिंद, जय भारत।